फिर आता है बजट लाइन। अब बजट लाइन क्या है स्टूडेंट्स, देखिए बजट का मतलब आप लोगों को पता है, जैसे कि घर पे हम लोगों के नॉर्मली घर पे भी बजट बनता है कि अच्छा इस पूरे मंथ में जो है हम कुछ इस वे में जो है एक्सपेंसेस इनकर करने वाले हैं, ताकि जो हमारी सेविंग्स है वो भी हो सके, जो हमारे नेसेसिटीज है वो भी फुलफिल हो सके, जो कुछ हमारे कंफर्ट या लग्जरी के लिए हम जो करते हैं वो भी फुलफिल हो सके, और जो आपका प्रॉपर एक मेंटेनेंस है वो बना के रख सके। ठीक है, तो ये क्या है, ये बजट होता है। आप लोगों के जो पेरेंट्स है वो अगर आप लोगों को मनी देते हैं तो वो बोलते होंगे कि तुम जो इसका प्रॉपर लिख के रखा करो कहाँ पर कितना स्पेंड किया है, ताकि क्या हो कि एक जो है पूरा एस्टिमेट रहे कि अच्छा यहाँ पर जो है इतना मनी स्पेंड हुआ है। ठीक है, तो बजट एक्चुअल में आपको बताता क्या है, बजट आपको बताता है कि आपकी जो इनकम है वो इनकम को आपको कैसे स्पेंड करना है, कितने जो है गुड्स आप खरीद सकते हो, कितनी कमोडिटीज, कितने यूनिट्स ऑफ द कमोडिटीज परचेज कर सकते हो, ये चीज बताता है बजट। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं बजट लाइन की, तो क्या हो गया स्टूडेंट्स, जो लाइन उस पर टर्म ऐड हो गया है वो बजट को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, तो बजट को फॉर्म कर रहा है किसमें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, एक लाइन हमें शो कर दी है कि अच्छा ये जो है ये आपकी कुछ लाइन है और इसके अंदर अंदर जो है आप कोई भी एक्सपेंसेस इनकर कर सकते हो, लेकिन उस लाइन के बाहर आप कोई भी एक्सपेंसेस इनकर नहीं कर सकते। जैसे कि ये बन जाएगी हमारी बजट लाइन। ठीक है, ये बजट लाइन है, दिस इज द बजट लाइन। तो इसके अंदर जितने भी एक्सपेंसेस आप इनकर कर सकते हो, इसके ऊपर जितनी भी कमोडिटीज आप खरीद सकते हो, लेकिन जो भी इस पोर्शन में आने वाली है वो चीजें हम लोग नहीं परचेज कर सकते, बिकॉज वो हमारे बजट के बाहर है, बिकॉज हमारे पास में जो है उतना मनी नहीं है। ठीक है, तो बजट लाइन क्या है, बजट लाइन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स व्हिच कैन बी परचेज्ड विद गिवन इनकम एंड प्राइसेस such that the cost of each of these combinations is equal to the money income of the consumer। ठीक है, अब देखो जैसे हम लोगों ने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा, वैसे ही हम जो है बजट लाइन पढ़ने वाले। अब इसमें जो अजम्पशन आपको लेना है कि दो गुड्स ही होंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा गुड बी और ये हो गया हमारा गुड ए। ठीक है, ये सिर्फ दो ही गुड्स होंगे हमारे पास में, ये हमें अज्यूम करना होगा। बजट लाइन क्या शो करेगा, इनकी जो डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं जो कि हम परचेज कर सकते हैं, मतलब कि जो कि इस लाइन पर आने वाली है। ठीक है, मान लो मैंने बोला है कि हमारी जो इनकम है वो कितनी है, वो है 100 रुपीज की। ठीक है, ये टोटल इनकम है। उसके बाद में जो गुड ए का प्राइस है वो है 20 रुपीज का, और गुड बी का जो प्राइस है वो भी कितने का है, 20 रुपीज का। ठीक है, तो यहां पर कुछ आ रही है हमारी 5 ये, एंड दिस इज व्हाट 5, यहां पर कुछ हम ले लेते हैं ये। ठीक है, ये कुछ हमारी क्या है, कॉम्बिनेशंस है, यहाँ पर सारे कॉम्बिनेशन है। ये जो सारे कॉम्बिनेशन है स्टूडेंट्स, ये किस फॉर्म में होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए कि आपका जो मनी इनकम है वो पूरी हो सके। ठीक है, इसमें जो मनी इनकम है इसको आप ले लो 40 रुपीज। ठीक है, इसे हम 40 लेते हैं तभी वो कंप्लीट हो पाएगा हमारा, वैसे नहीं 120 रुपीज। ठीक है, 120 रुपीज लिया तो यहाँ पर ये 5 ऑफ बी एंड 1 ऑफ व्हाट ए। ठीक है, ये शो कर रहा है। अब कैसे 120 रुपीज में हमने स्पेंड किया, हमने स्पेंड किया 5 into 20, दैट इज ये हुआ 100 रुपीज का हम गुड बी खरीदेंगे, और यहाँ पर 1 आने वाला है, दिस इज 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, वो एक लाइन ज्यादा है उसे इग्नोर कर दो, 5 तक ही लीजिएगा आप। तो यहाँ पर जो है 5 into 20 100 हो गया, मतलब कि 100 रुपीज के जो हम गुड बी खरीदेंगे, एंड 1 into 20 ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 20। तो 120 रुपीज है हमारे पास में, ये पूरे 120 रुपीज हमने क्या कर दिए, स्पेंड कर दिए। ठीक है, तो इस वे में जो है हमारा एक्सपेंडिचर होगा। अब यहाँ पर मैं बोल रही हूँ 4, तो 4 ऑफ गुड बी और ये 2 है, 2 यूनिट्स ऑफ गुड ए। ठीक है, तो फिर से वही चीज 4 into 20 ये हो गया आपका 80 रुपीज, एंड 2 into 20 ये हो गया आपका 40 रुपीज। दोनों को ऐड करेंगे तो 120 रुपीज हुआ, 120 हमारी इनकम है, 120 रुपीज हमने स्पेंड कर दिए। मतलब कि बजट लाइन पर आपके जितने भी
कॉम्बिनेशंस आने वाले हैं स्टूडेंट्स, उन सब में आपकी जो टोटल मनी इनकम होगी, जो टोटल मनी हमारे पास में गिवन है, वो पूरा ही क्या होगा, स्पेंड होगा। ठीक है, कुछ भी उसमें से बचने वाला नहीं है। अगर कुछ बचने वाला, हम बोल रहे हैं कि 120 में से हम जो है गुड बी भी खरीद रहे हैं, गुड ए भी खरीद रहे हैं, और हमारा जो मनी है वो बच भी रहा है, तो वो केस आपके बजट लाइन पर नहीं आने वाला है, वो आने वाला है आपके बजट लाइन के अंदर। जैसे कि 2 इसका आ गया और 3 इसका आ गया, तो अब जो है आपका जो मनी है वो बचेगा। कैसे बचेगा, देखो सिंपल सी चीज है, इसे भी आप जो हो इस फॉर्म में देख लो। 3 इंटू 20 करने पर कितना आया हमारा, 60 रुपीज। ठीक है, 60 रुपीज हमने स्पेंड किए गुड बी पर, और 2 यूनिट्स इसके खरीदे गुड ए के, तो 2 इंटू 20 करने पर कितना आ गया, 40 रुपीज। तो इन टोटल हमने कितने रुपीज का एक्सपेंडिचर इनकर किया है, 100 रुपीज का एक्सपेंडिचर इनकर किया है, लेकिन हमारे पास में कितनी इनकम थी, 123, तो 20 रुपीज हमने क्या कर दिए, सेव कर लिए। ठीक है, तो अगर आपका कोई भी कॉम्बिनेशन है जो कि बजट लाइन के अंदर आता है, तो उस कॉम्बिनेशन में आपकी जो इनकम है वो फुल्ली स्पेंड नहीं की जाती है। ठीक है, और जो भी बजट लाइन के ऊपर आने वाले, मतलब कि वो सारे पॉइंट्स जो कि इस लाइन पर लाई करने वाले, ये सारे पॉइंट्स में आप, मतलब ये जो सारे कॉम्बिनेशंस, आप कोई सा भी कॉम्बिनेशन परचेज करो, आपकी जो इनकम है वो पूरी स्पेंड हो जाएगी। एंड इफ अगर कोई भी एक कॉम्बिनेशन है जो कि बजट लाइन से बाहर आ रहा है, ठीक है, जैसे कि ये मान लेते हैं, तो ये कुछ इस फॉर्म में हुआ, 4 यूनिट्स ऑफ ए एंड 5 यूनिट्स ऑफ बी, तो अब वो जो आपका बजट लाइन के बाहर आने वाला जो भी कॉम्बिनेशन है वो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है। अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन क्यों हुआ स्टूडेंट्स, देखो गुड बी के आप 5 यूनिट्स परचेज कर रहे हो, तो ये हुआ 5 इंटू 20, जो कि कितना आया हमारा 100 रुपीज, और 4 यूनिट्स आप किसके खरीद रहे हो, गुड ए के, तो अब हम क्या करेंगे, 4 इंटू 20, ये हुआ कितना 80, तो टोटल कितना हुआ, टोटल हुआ ये 180। ठीक है, आपकी इनकम कितनी है, 120 के, तो आप 180 का कैसे परचेज कर सकते हो, राइट। तो जो भी आइटम्स या जो भी चीज है या जो भी कॉम्बिनेशंस आई कैन से जो कि बजट लाइन के बाहर आने वाले हैं, ये अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस होंगे, या हम ये भी बोल सकते हैं कि ये वो कॉम्बिनेशंस हैं जिसमें कि हम लोग जो है, मतलब उन कॉम्बिनेशंस को हम लोग परचेज नहीं कर सकते। रीजन, वो हमारी इनकम से ज्यादा के हैं। ठीक है, उनके जो पूरा एक्सपेंस है वो हमारी इनकम से ज्यादा का है, उतना एक्सपेंस हम इनकर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपके जो भी बजट लाइन पर आ रहे हैं वो तो बिल्कुल प्रॉपरली आपकी इनकम स्पेंड हो जाएगी फुल्ली। जो अंदर आएंगे उसमें जो है आपकी कुछ सेविंग्स हो सकती है, और जो बाहर आएंगे वो तो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस हो गए। ठीक है, तो आई होप सो कि ये जो बजट लाइन का पूरा कंसेप्ट है, इसमें मैंने आप लोगों को अटेनेबल और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस भी समझा दिया है। ठीक है, ये जो है ये अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है, बजट लाइन पर आने वाले सारे कॉम्बिनेशंस और बजट लाइन के अंदर आने वाले सारे कॉम्बिनेशंस अटेनेबल कॉम्बिनेशंस होते हैं। ठीक है, बिकॉज हम इन्हें भी परचेज कर सकते हैं और ये जो अंदर आएंगे उन्हें भी हम क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सो कि आप लोगों को बजट लाइन का मतलब भी समझ में आ गया, अटेनेबल कॉम्बिनेशंस एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस का जो मतलब है वो भी क्लियर हो गया है। ठीक है, ये याद रखना कि बजट लाइन जो है वो 2 गुड्स में ही आपको देखना है। यहाँ पर 2 गुड्स जो है ये आपको अज्यूम करना है कि आप सिर्फ 2 ही गुड्स कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है, तो आई होप सो कि बजट लाइन का मतलब जो है वो क्लियर हो गया होगा। बजट लाइन इज ऑल्सो नोन एज, बजट लाइन के जो दूसरे नेम है वो भी हमें पता होना चाहिए। ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों का, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या होता है इसका मतलब। सो बजट लाइन इज ऑल्सो नोन एज प्राइस लाइन, प्राइस अपॉर्चुनिटी लाइन, प्राइस इनकम लाइन और बजट कंस्ट्रेंट लाइन। ठीक है, ये भी आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है। फिर आता है बजट सेट। अब बजट सेट क्या है, देखो ये जो बजट लाइन मैंने आपको बताई, ये जो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस थे, ठीक है, ये जो बजट लाइन पर आने वाले सारे कॉम्बिनेशंस थे, ये क्या हो गए स्टूडेंट्स, ये हो गए सेट। जैसे कि मैंने बोला था कि ये जो है 5 and 1, 4 and 2, राइट, इस वे में मैं बोल रही थी। तो ये जो 5, 1 है ये क्या है, ये एक बजट सेट है। ठीक है, ये एक सेट है और इसमें ये बजट लाइन के थ्रू हम बता रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बजट सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका बजट सेट। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, आई होप सो कि क्लियर हो गया होगा। बजट सेट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ द 2 गुड्स व्हिच अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड गिवन हिज इनकम एंड प्राइसेस इन द मार्केट। ठीक है, बजट सेट क्या शो कर रहा है, वो सारे पॉसिबल
पॉसिबल कॉम्बिनेशन दो गुड्स के जो कि एक कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है, उसकी इनकम और प्राइजेस गिवन है, ठीक है, प्राइजेस जो है इनके वो गिवन है, इनकम गिवन है, वो अभी जो है क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और ये सारे पॉसिबल, ये कैसे कॉम्बिनेशंस है, ये वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है जो कि एक पर्सन अफोर्ड कर सकता है। ओके, कंज्यूमर्स बंडल इज अ क्वांटिटेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ two goods which can be purchased by a consumer from his given income। कंज्यूमर का बंडल क्या है, कंज्यूमर का बंडल है कुछ क्वांटिटेटिव कॉम्बिनेशन दो गुड्स के जो कि एक पर्सन जो है वो कंज्यूम कर सकता है उसकी इनकम गिवन जब दी हो, ठीक है। तो ये जो बजट सेट है और जो कंज्यूमर्स बंडल है वो एक ही चीज हमें शो कर रहा है, राइट। दोनों का जो मतलब निकल के आ रहा है वो दोनों का एक ही सेम मीनिंग आ रहा है, राइट। सो आई होप कि बजट सेट आप लोगों को क्लियर होगा और ये जो कंज्यूमर्स बंडल है ये भी आप लोगों को क्लियर होगा। अब हम देखें कुछ डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन किसका, बजट लाइन का, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास में क्या आया है, शेड्यूल आया है। क्या क्या गिवन है, देखो सबसे फर्स्ट वाले कॉलम में हम देखेंगे कॉम्बिनेशंस ऑफ एप्पल्स एंड बनाना, EFGHIJ, ठीक है। जो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है उनको नेम दे दिया है। फिर आता है एप्पल्स ₹4 ईच, एप्पल्स गिवन है जो कि 4 रुपीज के हैं, बनानास गिवन है जो कि 2 रुपीज के हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज लिख लो कि जो टोटल इनकम है, ठीक है, वो कितनी है, वो है 20 रुपीज की। ओके, ये इनकम जो है वो भी पता होना चाहिए कि इस डायग्राम, इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो टोटल इनकम है वो कितनी आएगी, 20 रुपीज की आने वाली है, ठीक है। मतलब कि हमारा जो मनी स्पेंड है वो 20 से ज्यादा नहीं होगा, वो बिल्कुल 20 ही स्पेंड हमें करना है। मनी स्पेंड इज इक्वल्स टू इनकम, ठीक है। अब हम लोगों ने जो है एप्पल के कुछ ये कॉम्बिनेशन परचेज किए 4, 5, 3, 2, 1, 0 और बनाना जो कि 2 रुपीज ईच है उनके क्या कॉम्बिनेशंस परचेज किए 0, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। अब जो आपकी इनकम है वो आप कैसे चेक कर लोगे, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताई थी वैसे ही करना है, कुछ नहीं करना है। ये 5 into 4 किया प्लस 0 into 2 किया तो ये कितना आ गया, 20 आ गया। फिर बस वही चीज 4 into 4 करो, 2 into 2 करो, दोनों को ऐड कर दो, कितना आ गया, 20 आ गया। 3 into 3 3 into 4 4 into 2 ये हो गया आपका 20। और इसी वे में आप देखोगे कि ये जो सारे हमारे कॉम्बिनेशंस हैं ये किसके इक्वल है, ये 20 रुपीज के इक्वल है, ठीक है। इन सारे कॉम्बिनेशंस को जब आप प्लॉट करोगे तो आपको जो है एक स्ट्रेट लाइन कर्व मिलने वाला है, दिस वन। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो y एक्सिस पर हमने क्या लिया, बनानास लिए हैं एंड x एक्सिस पर हमने क्या लिए हैं, एप्पल्स लिए हैं, ठीक है। अब इसमें जो है स्टूडेंट्स जो भी हमारे पॉइंट्स थे, ओके, जो भी हमारे कॉम्बिनेशंस थे उन सभी को हमने क्या किया, प्लॉट किया, तो ये एक स्ट्रेट लाइन कर्व हमें मिला, ठीक है। बजट लाइन आपको स्ट्रेट लाइन ही मिलती है। अब यहाँ पर जो है आपके सामने बजट लाइन भी है, साथ ही साथ में अटेनेबल और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस को भी बताया गया है, ठीक है। ये वाला अगर हम सी वाला पॉइंट देखें या सी वाला कोई कॉम्बिनेशन देखें तो ये कैसा कॉम्बिनेशन है, ये है एक अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, ठीक है। मतलब कि हम जो है उसे अटेन नहीं कर सकते बिकॉज हमारे पास में उतनी जो है मनी नहीं है, ठीक है। जो आपका पॉइंट डी है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, पॉइंट डी इंडिकेट्स दैट इनकम इज अंडर स्पेंड, ठीक है। पॉइंट डी क्या बता रहा है कि इनकम जो है वो अंडर स्पेंड है। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को समझाया था कि अगर हम इस लाइन के अंदर का कोई भी कॉम्बिनेशन देखेंगे तो उसमें हमारी इनकम क्या होगी, बचेगी, पूरी की पूरी जो मनी है, पूरे का पूरा जो मनी होगा हमारे पास में वो स्पेंड नहीं होता है। यहाँ पर जो है आपके पास में बचने वाला है मनी, ठीक है। तो पॉइंट डी इंडिकेट्स दैट इनकम इज अंडर स्पेंड। और सी क्या हो गया, हमारा अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन हो गया। और ये सारे जो है हमारे जो कि बजट लाइन पर कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं, ये सारे कॉम्बिनेशंस में हमारी जो पूरी इनकम है वो पूरी ही स्पेंड हो जाती है, ठीक है। सो आई होप सो कि ये जो बजट लाइन का कंसेप्ट है ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बजट लाइन का मतलब बजट सेट, ये जो हमारा डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन है, शेड्यूल एंड ग्राफ, ये भी क्लियर हो गया होगा। ओके, फिर नेक्स्ट पर चलते हैं जो कि है क्या, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ बजट लाइन, ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बताना है हमें बजट लाइन का। द बजट लाइन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एन इक्वेशन m इज इक्वल्स टू PA इंटू QA प्लस PB इंटू QB। देखो बहुत ही सिंपल है, जो अभी हम लोग पढ़ के आए ना बस उसे जो है एल्जेब्रिक फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया है। m क्या है, मनी इनकम, जो कि हमने अभी 20 रुपीज देखी थी, ठीक है, वो हो गई आपकी क्या, मनी इनकम। उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, हम अगर वापस शेड्यूल पर जाएं तो हम क्या कर रहे हैं,
पहले इसका देखें तो आपका ये जो है 5 क्या है स्टूडेंट्स, 5 है आपका क्यूए मतलब कि क्वांटिटी कंज्यूम्ड, ठीक है, वो हो गया, यूनिट्स हो गई वो, तो क्यूए ये हो गया, और 4 क्या है, 4 है पीए। तो हमने क्या किया है, क्यूए इंटू पीए प्लस 0 क्या है, 0 है आपका क्वांटिटी ऑफ बी, तो ये हुआ क्या, क्यूबी इनटू ये 2 क्या है, ये 2 है इसका रुपीज, मतलब मनी है उसका, ठीक है, कितना जो है आपको एक्सपेंस करना पड़ेगा, कितने रुपए में वो मिलता है, मतलब कि दिस इज द प्राइस ऑफ बी, राइट, जो 2 रुपीज है वो क्या है, प्राइस ऑफ बी है, तो मैं इसे पी भी लिख देती हूँ, इज इक्वल्स टू ये जो 20 है ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है आपका मनी स्पेंड या फिर इनकम हम बोल सकते हैं, जो कि क्या हो गया, एम हो गया। ओके अब ये आप देख लो ये इस इक्वेशन को, और जो बाद में अभी हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखेंगे वो देख लीजिए, एज इट इज सेम है, दैट इज क्यूए इंटू पीए प्लस क्यूबी इंटू पीबी इज इक्वल्स टू एम, ठीक है, कुछ नहीं है, जो कंसेप्ट हमने पढ़ा है बस उसे जो है एक प्रॉपर जो है पूरा इक्वेशन फॉर्म में हमें यहां पर देखने को मिला, ठीक है, पी ए इंटू क्यू ए प्लस पी बी इंटू क्यू बी, और ये उसका हमने बताया कि क्या क्या है, एम इज मनी इनकम, क्यू ए इज क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स, क्यू बी इज क्वांटिटी ऑफ बनानास, पी ए प्राइस ऑफ ईच एप्पल एंड पी बी प्राइस ऑफ ईच बनाना, ठीक है, तो ये कुछ क्या हो गया, हमारा बजट लाइन हो गई है, ठीक है। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन, अगर हमें प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन बतानी है तो प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, बजट लाइन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड बजट लाइन इज अ लाइन, मतलब बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन, ओके, यहां पर जो है स्ट्रेट आएगा, बजट लाइन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड बजट लाइन इज स्ट्रेट लाइन, ये चीज आपको हमेशा देखने को मिलेगी बजट लाइन में, ओके। नाउ एक जो है नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज शिफ्ट इन बजट लाइन, ठीक है, प्रॉपर्टीज हमारी फिनिश होगी स्टूडेंट्स, अब हम जो है शिफ्ट पढ़ रहे हैं कि बजट लाइन जो है उसमें शिफ्ट कब होगा, सो शिफ्ट इन बजट लाइन, इफेक्ट ऑफ चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अगर जो है पर्सन की इनकम चेंज हो रही है तो फिर आपका जो है बजट लाइन क्या होगा स्टूडेंट्स, बजट लाइन शिफ्ट होगा, ठीक है। अब अगर किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो बजट लाइन क्या हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा, जैसे कि मान लो एक पर्सन की इनकम थी 100 रुपीज, अब उसकी इनकम हो गई है 150 रुपीज, तो इस केस में जब 50 रुपीज जो है उसकी इनकम में जब हाइक मिला, तो इस केस में एक जो पर्सन है वो दोनों ही गुड के कुछ एक्स्ट्रा यूनिट्स कंज्यूम कर सकता है, जितने यूनिट्स वो कंज्यूम कर रहा था, ये जो आपकी प्रीवियस वाली लाइन है, जितने यूनिट्स वो कंज्यूम कर रहा था उससे ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम कर सकता है, राइट, तो इस केस में जो आपकी बजट लाइन है वो कहाँ शिफ्ट होगी, राइटवर्ड शिफ्ट होगी, जब इनकम बढ़ेगी तो बजट लाइन जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट होगी, क्यों होगी, बिकॉज ये चीज हमें क्या शो कर रही है कि अब जो है एक पर्सन ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम कर सकेगा दोनों ही गुड्स के, ठीक है। अब ये मानो कि जो प्रीवियस इनकम थी, जो एक पर्सन की पहले इनकम थी वो थी 150 रुपीज, और अब उसकी कितनी हो गई, 100 रुपीज हो गई, मतलब कि पहले वो 150 अर्न कर रहा था, वो 100 अर्न कर रहा है, उसकी इनकम जो है वो डिक्रीज हो गई, ठीक है, उसकी जो इनकम है वो कम हो गई है, तो इस केस में जो बजट लाइन है वो कहां शिफ्ट होगी, ऐसे केस में बजट लाइन लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्यों होगी, बिकॉज अब उसकी जब इनकम कम हुई है तो वो दोनों ही गुड के कम यूनिट्स कंज्यूम कर पाएगा, ठीक है, पहले जब इनकम बढ़ी तो वो राइटवर्ड शिफ्ट चला गया, जब इनकम कम हुई तो लेफ्टवर्ड आ गया, ये दिखाते हुए कि अब जो है वो कम यूनिट्स कंज्यूम कर पाएगा दोनों ही गुड्स के, ठीक है, तो जब इनकम चेंज होगी तो आपकी जो बजट लाइन है वो या तो राइटवर्ड शिफ्ट होगी या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी, ठीक है। फिर आता है जो हमारा नेक्स्ट वाला है, दैट इज इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइसेस, ठीक है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनकम में तो हमने क्या देखा कि दोनों ही साइड से वो क्या होती है, दोनों ही साइड से वो शिफ्ट होती है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइसेस की, तो जब हमारे पास में पहले हम देखें कि एक्स एक्सिस में प्राइसेस के चेंजेस हुए, ठीक है, अब मानो एक्स एक्सिस पर क्या है, एप्पल्स है, एप्पल्स जो है स्टूडेंट्स वो पहले आपको कितने रुपीस के मिल रहे थे, 4 रुपीस के मिल रहे थे, नाउ लेट्स अज्यूम कि अब यही सेम एप्पल हमें कितने रुपीस का मिल रहा है, 6 रुपीस का मिल रहा है, तो एप्पल महंगा हुआ है, मतलब कि अब जो है हमारी
हमारी अब जो है हम कम यूनिट्स कंज्यूम कर पाएंगे, राइट। चलो इसको जो है 8 कर देते हैं और ज्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए। पहले जो है स्टूडेंट्स में 8 रुपीज में 2 एप्पल्स खरीद सकती थी, 2 यूनिट्स ऑफ एप्पल्स खरीद सकती थी, लेकिन अब जब वो 8 रुपीज का हुआ तो अब मैं सिर्फ एक ही यूनिट खरीद सकती हूँ। तो मतलब कि मेरी जो एप्पल का कंजम्पशन है वो क्या होगा, कम होगा। कब कम होगा, जब प्राइजेस बढ़े हैं, ठीक है। जब प्राइजेस बढ़ेंगे एप्पल के तो मैं उसको कंज्यूम कम करूंगी। तो जब कंज्यूम हम कम करेंगे तो वो क्या शिफ्ट करवा रहा है, आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट करवा रहा है कि अब जो हो आप कम यूनिट्स परचेज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहां पर हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। पहले अगर मैं 5 यूनिट्स कंज्यूम कर पा रही थी तो अब जो है मैं 4 ही कर पाऊंगी, ठीक है। तो ये क्यों हुआ, बिकॉज जो प्राइजेस हैं वो क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। अगर वही चीज हम बोले कि प्राइजेस क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, ठीक है। पहले 8 रुपीज थे एप्पल के और अब कितने हो गए, अब हो गए 4 रुपीज। तो अब क्या सिचुएशन अराइज होगी, पहले मुझे एक एप्पल को खरीदने में 8 रुपीज लग रहे थे, अब वही सेम 8 रुपीज में मैं 2 एप्पल परचेज कर सकती हूँ। तो ये सीधा सीधा मुझे ये शो कर रहा है कि अब मैं ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करूंगी। ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम कर रही हूँ, इट मीन्स की राइटवर्ड शिफ्ट होने वाला है मेरा जो कर्व है वो, राइट। मेरी जो लाइन है वो कहां जाएगी, वो राइटवर्ड में शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जब प्राइजेस कम होंगे किसी भी कमोडिटी के तो एक एक राइटवर्ड शिफ्ट होगा। प्राइजेस कम तो राइटवर्ड शिफ्ट और प्राइजेस ज्यादा तो क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ठीक है। यहां पर हम देख सकते हैं ये जो पॉइंट्स है इन्हें भी हम पढ़ सकते हैं। बजट लाइन शिफ्ट फ्रॉम ए बी, ये ए बी आपकी ये वाली लाइन है, टू A1B, ये A1B में शिफ्ट हुआ ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस ऑफ एप्पल, ठीक है। वही मैंने बोला कि जब प्राइसेस कम होंगे तो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, ठीक है। और जब प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं स्टूडेंट्स तो AB से A2B शिफ्ट हुआ, ये AB और ये है A2, ठीक है। तो ये A2B पे कब शिफ्ट होगा, जब प्राइसेस इंक्रीज होंगे। ओके, आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को जो है अच्छे से क्लियर हो गई है। अब जैसे हम लोगों ने इस एक्स एक्सिस पर पढ़ा है, सेम वे में क्या होने वाला है, वाई एक्सिस पर होने वाला है। जब वाई एक्सिस पर जो भी कमोडिटी है अगर उसके प्राइसेस बढ़ जाएं, ये याद रख लो बस आप तो कि अगर प्राइसेस बढ़ते हैं तो अब मतलब कि हम उस कमोडिटी को कम परचेज करेंगे। ये सिंपल सी लॉजिकल थिंग है कि अगर प्राइसेस इंक्रीज होगा तो हमारा जो कंजम्पशन है वो कम हो जाएगा। जब कंजम्पशन कम होता है स्टूडेंट्स तो कौन सा शिफ्ट होता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, ठीक है। यह आपका ए बी जो है ये इनिशियल लाइन है, जब प्राइसेस बढ़े तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट मतलब कि ये B2 पर चला गया, ठीक है। A B2 जो है ये कर्व, ये लाइन बनेगी हमारी। और जब प्राइसेस कम होंगे तो फिर हम ज्यादा परचेज कर सकते हैं, राइट। हम ज्यादा यूनिट्स परचेज करेंगे तो ये किस साइड शिफ्ट होगा, अब जब प्राइसेस कम होंगे तो वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। दैट इज AB वाज द इनिशियल और अब वो जो है राइटवर्ड चला गया AB1, ठीक है। तो ये जो है प्राइसेस कम होने की वजह से राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है। ओके, तो आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर है कि आपकी बजट लाइन कब शिफ्ट होगी और किस वे में शिफ्ट होगी, ठीक है। प्राइसेस के बढ़ने से क्या होगा, प्राइसेस के कम होने से क्या होगा, इनकम के बढ़ने या कम होने से क्या होगा। आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई है, ठीक है।